हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी के। आई नो बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं और आज जो हम मिल रहे हैं तो क्या बोले मेरे घर वाले जो हैं बस मतलब कि नारियल फोड़ दो, हल्दी कुमकुम कर दो, मतलब यही तो ज़िंदगी में पड़ा है और क्या बचा क्या है। हाँ, इतने दिन के बाद ये लगा है, लगने के बाद जब मैं आज आ रहा हूँ तो लोग मतलब इंसल्ट कर रहे हैं इस तरीके से, धार्मिक तरीके से इंसल्ट। पहले कभी देखा तुमने? ये धार्मिक तरीके से इंसल्ट है। आई नो हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और जो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म से जो यहाँ पे लिखा गया है, एक अंडरस्टैंडिंग है और एक मगअप है, जिस पे हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। रियली हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है कि कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश ना करके उन्हें रट्टा मारते हैं। हम स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं भी देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, एग्जाम के लिए रट्टा मारते हैं, क्योंकि हमारे पास इकलौता ब्रह्मास्त्र जो है वो एंडिंग मोमेंट पे, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे वो ये होता है। मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि मैं रिसेंटली समझा हूं कि हमारे पास 25 लाख GB ऑफ मेमोरी पावर है इस खोपड़ी के अंदर। इतना ज़्यादा अमाउंट में होने के बाद भी आज कहीं ना कहीं हम इसके भरोसे बैठे हुए हैं, ना कि इसके भरोसे। ठीक है। और लास्ट मोमेंट में जो वो जगल अप होता है, फास्ट हम करते हैं काम, कुछ ना कुछ बिगड़ता ही ज़रूर है, कुछ ना कुछ छुटता ज़रूर है, वो नहीं करना है। दैट्स व्हाई हमने ये टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये नहीं, ऑब्वियसली इसके पीछे जो टॉपिक आने वाला है वो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पे जो थंबनेल है वो देख के समझ में आ गया होगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। लेकिन वहां आने के पहले इतना क्लियर रखना कि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो आपकी लाइफ में इन दोनों का रोल प्ले कितना होना चाहिए, और वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि 70% होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड जो आपका 30% है दैट हैज टू बी मगअप, रट्टा मार। जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो ना हुआ ना तो शायद से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पे आ जाएगा। कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ेंगी ताकि बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो उसी के साथ आज जो हम स्टार्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज आर बेसिक अल्काइल ग्रुप्स, जो इंपॉर्टेंट है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए, अदर एज अ कॉमन नेम और एज अ आईयूपीएससी नेम, दोनों हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कवर करने का। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो जो है आप कंप्लीट देखेंगे। यस, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कहीं ना कहीं वीडियो को 2x के स्पीड में देखते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल। द होल एंड सोल जो मोटो है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो यही है कि एटलीस्ट आईयूपीएससी आपका स्ट्रांग हो जाए ताकि ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाए। जहां तक मेरा आइडिया है, बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों मिला के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रफली 70 to 80 मार्क्स के लिए आता है। तो 70 to 80 मार्क्स के लिए क्यों आईयूपीएससी को इग्नोर किया जाए, राइट? तो इसी के साथ अपने 25 लाख GB मेमोरी पावर को थोड़ा एक्टिवेट करते हुए, न्यूरॉन्स को काम पे लगाते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं इन सब की। आई नो, आई थिंक अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, और काफ़ी कंटेंट सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और ये आप पहले पढ़ चुके हो। जो लोग अभी 10th में हैं वो तो ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं, जो 11th एंड 12th में आ चुके हैं उन्होंने ये पढ़ा है पहले भी, उनको मालूम है। आप बोलोगे सर क्या कुछ नया थोड़ी ना है। ठीक है, मालूम है कुछ नया नहीं है, आई नो दैट। तुमको शायद पता भी होगा, ठीक है, लेकिन पता होना और अप्लाई करने में फ़र्क होता है। मालूम होना, टू नो समथिंग एंड टू अप्लाई इट, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो क्या इसे तुम अप्लाई कर पाते हो? वो एक इशू है, क्योंकि तुम याद नहीं कर पाते हो, राइट? इशू ये है, तो याद करना जरूरी है। मैंने कहा था ना आपको 30% मगअप जरूरी होता है, 30% मगअप जरूरी है इन सब का। तो यहाँ कुछ टर्म्स शॉर्ट किए गए हैं कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 to 10 रहा तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, और प्रीफिक्स के साथ यहाँ पे टर्म शो किए हैं कि अगर वो अल्केन हुआ तो क्या होगा। बिकॉज आपको मालूम है कि अगर वो अल्केन होता है तो उस केस में जो हमारा अल्केन का सफिक्स है ANE वो वहां पुटअप करते हैं। तो जब दिख रहा है ANE, तो अगर कार्बन एक हुआ तो प्रीफिक्स मिथ होगा, और अगर वो अल्केन है तो ANE होगा मीथेन। और फॉर्मूला क्या उसका? CH4। लाइक दैट, अगर उस मीथेन के अंदर से आपने क्या किया, सिर्फ एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, ठीक है, ये जो आपका मीथेन ग्रुप दिख रहा है CH4, इसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, इट विल बिकम मीथाइल एंड द फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस CH3। आगे जो बॉन्ड दिखाया हुआ है इट मीन्स व्हाट, कि आगे कोई तो ग्रुप आके वहां पे अटैच होगा। कौन सा डजंट मैटर, लेकिन कोई तो ग्रुप आके वहां पे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहां पे 4 हाइड्रोजन था, एक आपने कम कर दिया, बिकम्स मिथाइल। अगर आप ध्यान दोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहां भी टर्म देखो, ये आपका मिथ वही है, ये भी मिथ, सेम थिंग है, लेकिन चेंज क्या हुआ? तो चेंज हुआ सफिक्स। जब उसके पास पूरा का पूरा हाइड्रोजन था तो वो सफिक्स ANE लगाया, जब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो सफिक्स YL लग गया। यही डिफरेंशिएशन आपको समझना है। आपको ये जो लास्ट 2 कॉलम दिख रहे हैं ये लर्न नहीं करना है, आपको जो स्टार्टिंग के बीच के 2 कॉलम है ना यहाँ पे वो लर्न करने हैं, क्योंकि वो मालूम करना है आपको। वो आप जानते भी हो एक्चुअली, क्या है ना कि ऐसा नहीं आप जानते भी हो, लेकिन अच्छे से
ऑलमोस्ट एवरी वीक में एक बार रिवाइज करना है ताकि याद रहे दिमाग में और उसको अप्लाई कर सको। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, मीथेन मिथाइल CH3 फॉर्मूला है, देन इथेन C2H6 इथाइल, और फॉर्मूला है C2H5। यू कैन शो C2H5 और यू कैन शो द ओपन फॉर्म। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले फॉर्मेट में है, और ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं हम कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो ये उस फॉर्म में है CH3CH2। ठीक है, सेम थिंग प्रोपेन C3H8, प्रोपाइल है C3H7, आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, इतना ही है। ओपन फॉर्मूला जो हो वो कुछ ऐसा होगा। तो जो ओपन फॉर्मूला है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, यूजुअली अल्काइल्स का प्रेजेंटेशन वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, एंड सेम वे आप जाओगे तो पूरा का पूरा आपको 10 कार्बन तक मिलेगा, मीथेन से लेके डेकेन तक, एंड लाइकवाइज मिथाइल से लेके डेकाइल तक सब मिलेंगे। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कंप्लीट टेबल यस आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद एक और टेबल है जो कि ऐसा ही कुछ है, बट वो और भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ है। लर्न हो जाएगा, मजा आ जाएगा, फिर आपका IUPAC कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड उसकी नेमिंग अगर आपको आएगी, ऑब्वियसली जान पहचान होगा तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। जान पहचान कैसा होता है, फर्स्ट नाम बोलते हैं ना, व्हाट्स योर नेम सर, तो ये नाम है मेरा, वो नाम है आपका, अल्टीमेटली फिर जान पहचान बढ़ेगी, फिर बातें कुछ और होंगी। नाम ही नहीं मालूम और तुम चले हो रिश्ते बनाने के लिए, थोड़ा सोच के देखो, राइट। ठीक है, सो जो सेकंड टेबल है वो हम शो करते हैं। अगेन आई एम सेइंग कंटेंट सिंपल है, करना इतना ही है कि अल्केन का जो फॉर्मूला रहेगा, जो नाम है और जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, बन गया अल्काइल, और उसके नाम में जो ANE है उसकी जगह पे आएगा YL। तो लर्न आपको ये करना है, और सिर्फ इसमें से एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ और ANE को रिप्लेस करो YL से। बात समझ में आई तो अच्छी बात है, जो ना समझ में आई थोड़ा पीछे जाओ, सोचो इसके बारे में क्या रहेगा। सो नेक्स्ट टेबल जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये दोनों टेबल्स हैं। ये दोनों टेबल्स आपको कवर करना है प्रॉपर्ली थरली, विच मीन्स के पहला वाला टेबल और उसके बाद ये दो टेबल जो हैं, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों टेबल्स को अगर आपने लर्न कर लिया, फॉर श्योर आपका IUPAC जो है एटलीस्ट बहुत हद तक ईजी हो जाएगा, जहां तक मेरा आइडिया है। अब ये टेबल में जो है कुछ कॉमन अल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे विनाइल हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे कोई तो बॉन्ड होगा, कोई तो ग्रुप होगा, पता नहीं कौन सा। अगर सपोज यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, सपोज OH हो गया, तो नेम विल बिकम विनाइल अल्कोहल, क्योंकि ये कौन है, ये तो विनाइल है। अगर आगे OH हो गया तो वो हो गया आपका विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज Cl हो गया तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, विनाइल, और आगे जो Cl है उसका नाम आएगा विनाइल क्लोराइड। सिंपल फंडा है कि जो फॉर्मूला है ये फिक्स्ड होता है, अगर इनका नाम विनाइल है तो फॉर्मूला यही रहेगा, इसके आगे कोई तो ग्रुप आएगा, कौन सा आएगा नो आइडिया, बट ये आपको समझना है कि वो ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि उस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए, राइट। लाइकवाइज अलाइल ग्रुप है तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, जहां पे CH2 इधर कोई तो ग्रुप आएगा और ये आपको डबल बॉन्ड यहां पर है, ये ध्यान रहे प्लीज। फिनाइल में जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H5, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वेराज जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कुछ ऐसा है, जहां बेंजीन है, रिंग है, बेंजीन रिंग, और ऊपर आपको कोई तो ग्रुप जो है ये ब्लैंक है, वैकेंट है, विच मीन्स यहां पे जो ग्रुप होगा उस ग्रुप पे कुछ तो एक आएगा फंक्शन ग्रुप, एंड उसके अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज होगा, राइट। तो अगर सपोज यहां पे Cl आ गया तो यू कैन से फिनाइल क्लोराइड, चलता है, ठीक है, या फिर क्लोरोबेंजीन IUPAC नेम। अगर यहां सपोज OH आ गया तो आपका फिनॉल बन गया। तो बट ये जो ग्रुप है यहां पे ब्लैंक है, एम्प्टी स्पेस है, उसको बोलते हैं हम फिनाइल। बेंजाइल में आपने अगर टोल्यूइन का स्ट्रक्चर याद होगा आपको, तो टोल्यूइन में क्या होता है, बेंजीन है और उसके ऊपर CH3 है। करना क्या है, CH3 का एक हाइड्रोजन निकाल दो बाहर, सिंपल, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका C6H5 साथ में CH2 है, इन शॉर्ट बेंजीन है और ऊपर CH2 है, आगे एक बॉन्ड दिखाया हुआ है, वहां कोई तो ग्रुप होगा, ठीक है। अगर सपोज अगेन Cl हो गया तो नाम बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि ये पूरा ग्रुप कौन है, बेंजाइल है, उसके बाजू में कौन है, क्लोराइड है, ऐसा। अगर OH हो गया तो बेंजाइल अल्कोहल, सिर्फ अगर इसके आगे OH हो गया यहां बॉन्ड के आगे तो वो हो गया बेंजाइल अल्कोहल। बस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखो और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी याद रखो, दोनों मैटर करता है यहां पे, यस। नेक्स्ट जो लास्ट टेबल है, जो बहुत जगह पे कॉमनली देखा जाता है, ये थोड़े से कम जगह दिख जाएंगे चलेगा, लेकिन ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट दिख जाते हैं बोर्ड एग्जाम में एंड एंट्रेंस में। मोस्ट केस में ये कोई डिसीजन नहीं होता है कि भाई कॉमन नेम देंगे IUPAC नेम देंगे, अगर उन्होंने कॉमन नेम दे दिया तो मोस्ट कॉमन नेम में ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल लुक लाइक दिस, CH3 CH CH3, और ये CH जो कार्बन नंबर 2 है इसके नीचे कोई तो ग्रुप होगा। अगर वहां Cl हो गया तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। ये जो बॉन्ड बना है ना, इधर कुछ तो है, क्या है पता नहीं, जो तुम ग्रुप पुटअप करोगे इस नाम के आगे उसका नाम लिख देना।
अगर ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन है, आइसोप्रोपाइल है, तो इसके नीचे जो आपका अगर सपोज Cl आ गया तो नेम विल बिकम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर इसके नीचे यहाँ पे OH आ गया तो ये पूरा ग्रुप कौन है, आइसोप्रोपाइल, और नीचे OH आ गया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एज सिंपल एज दैट। तो मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट जैसे वीडियो हमारा हुआ था, मगअप जरूरी है तो कुछ चीजों को मगअप करना पड़ेगा सो दैट कि बाकी जितनी भी चीजें हमारे पास हैं वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग में जाएं, समझने में जाएं कि इजी जा रहा है। ठीक है, तो एक बॉन्ड कनेक्शन फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा। जी हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यूरॉन्स को काम पे लगाना पड़ेगा और मजबूती के साथ आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा। जी हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल सॉरी आइसोब्यूटाइल, इसमें क्या शो हो रहा है, CH3 CH CH3 CH2 आगे बॉन्ड है। आइसोब्यूटाइल लुक लाइक दिस वन, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा जस्ट लाइक जैसे हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी होगा। लाइकवाइज सेकेंडरी ब्यूटाइल हैव अ स्ट्रेट 4 कार्बन और कार्बन नंबर 2 पे ये ग्रुप यहाँ पे कुछ तो आएगा। OH आ गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, Cl आ गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, लाइक दैट। टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पे भी कोई तो ग्रुप होगा, एम्प्टी स्पेस है विच मीन्स कोई तो कोई ग्रुप होगा ही, वो जो एम्प्टी ग्रुप है वहां तुम जो पुटअप करोगे अल्टीमेटली उसका नाम आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नियोपेंटाइल बहुत कम जगह देखने को मिलता है बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट एटलीस्ट एक बैकअप के नाम पे हमको जरूरी है कि मालूम हो जाए। तो नियोपेंटाइल जो है दिखता ऐसा है जहां पे 5 कार्बन है और जो हमारा ये वाला कार्बन है साइड में उधर कोई तो ग्रुप होगा। अगेन जो कोई ग्रुप आएगा, OH हुआ तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, Cl हुआ तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, लाइक दैट वी कैन गो हैंड टू हैंड, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर हमें बोर्ड एंट्रेंस कवर करना है और सबसे इंपॉर्टेंटली IUPAC समझना है तो उसके लिए ये जो 3 टेबल हैं जो हमने आज क्लास में किया हुआ है, ये 3 टेबल आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यस, पूरा IUPAC कवर करना है। और अभी तक कोई अगर ऐसा यहाँ पे है जिन्होंने IUPAC के वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है बहुत पहले, तो आई सजेस्ट यू प्लीज एक बार वीडियोस देखो, इसके बाद ही देखना। पहले ये समझो, इसको लिखो प्रॉपर्ली नोटबुक में, उसके बाद आगे देखना। और जो लोग यहाँ 2x की स्पीड में देख रहे हैं वो भी प्लीज नोट डाउन करना भूलना नहीं। उसके बाद IUPAC के वीडियोस देखना, समझना, क्योंकि वो जो IUPAC के वीडियोस हैं वो बोर्ड एंट्रेंस दोनों के लेवल का है। फॉर श्योर आपका बोर्ड आराम से निकलेगा और बोर्ड अच्छे से हो गया तो एंट्रेंस फॉर श्योर निकलेगा। क्योंकि जो लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ एंट्रेंस फोकस करते हैं, वो ये बात ये जान लें कि आपका 80% जो बोर्ड का कंसेप्ट है वो NCERT में है, विच मीन्स 20% एक्स्ट्रा NCERT में है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो आप 20% के पीछे भाग कर 80% को मिस मत करो। थिंक अबाउट इट। बाकी इसी के साथ आज वाइंड अप करते हैं हम यहीं पे। बहुत टाइम बाद मिले, अच्छा लगा, थोड़ी सुकून हुई। होप्स हो कि आपको पसंद आया रहेगा, होप्स हो कि कुछ समझ में आया रहेगा। आई नो, ऐसा सोचना मत कि सर ये तो हम जानते हैं, तुम जानते हो, मुझे मालूम है तुम जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे अप्लाई करो। जानने से, मालूम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो यहां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कुछ आपके पेपर्स में फर्क पड़ेगा। ठीक है, और चाहते हो कि आपको कुछ रिजल्ट मिले तो इन्हें लर्न करो, रट्टा मारो, अप्लाई करो IUPAC में, एंड फिर देखो पेपर्स में क्या सितारे आते हैं। बरोबर ना, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय करो, कुछ एक्सप्लोर करो, नया सा मॉनसून है उसे एंजॉय करो, बट यस सेफ्टी के साथ।